तो कौशल्या जी के राम हुए, सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न हुए। हिंदू धर्म में वेद पुराण ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की सांस्कृतिक और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर उपदेश भी दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र, धर्म पर अधर्म की जीत समेत अन्य कई कहानियों का वर्णन भी किया गया है। रामायण में कई पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। इसी तरह रामायण कालीन ऋषि श्रृंगी के बारे में भी बताया गया है। अयोध्या से लगभग 36 किलोमीटर दूर विकास खंड माया अंतर्गत स्थित पौराणिक स्थल श्रृंगी ऋषि आश्रम के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद थे। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि राजा दशरथ की कोई बहन भी थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि कौन थे, ये राजा दशरथ के दामाद कैसे हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ की मदद कैसे किए थे। ऋषि श्रृंगी रामायण काल के जाने माने बेहद सिद्ध पुरुष थे। ऋषि श्रृंगी विभांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, जिन्हें कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति को अंग देश के राजा रोमपद ने गोद लिया था। बाद में शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया गया था। इस तरह रिश्ते में ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के दामाद और प्रभु श्री राम के जीजा हुए। ग्रंथ के अनुसार शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ा सके, जिसके लिए उन्होंने अपने मंत्री सुमंत के कहने पर ऋषि श्रृंगी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए बुलाया। ऋषि श्रृंगी बहुत बड़े संत थे। अपने मंत्री के कहने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाया। ऋषि श्रृंगी के आने पर राजा दशरथ ने उनका सत्कार किया और पुत्री शांता के पूछकर रीति की अनुसार सम्मान किया, जिसके बाद ऋषि श्रृंगी ने अपने तप के प्रभाव से यज्ञ कराया। तो जब यहाँ से महाराज दशरथ गए आए, उनको लेके आए श्रृंगी ऋषि बाबा को। मनोरमा नदी के तट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ। संपन्न होने यज्ञ के फलस्वरूप यज्ञ भगवान प्रसाद लेके निकले। प्रसाद गुरुदेव ने जो है तीनों रानियों को दिया। तो तीनों रानियों में कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को और दे दिया, यानी उस प्रसाद के 4 भाग हो गए। तो सुमित्रा जी ने 2 भाग ले लिया और 1 भाग कौशल्या जी ने, 1 भाग कैकेयी जी ने। तो कौशल्या जी के राम हुए, सुमित्रा के भरत और शत्रुघ्न हुए और कैकेयी जी के भरत जी हुए। इस तरह से 4 भाग हुआ प्रसाद का, चारों भाई पैदा हुए। तो इसके बाद महाराज दशरथ ने कहा श्रृंगी ऋषि बाबा से कि महाराज आपने इतना उपकार हमारे ऊपर किया, आप हमको सेवा का अवसर दें। पुत्रेष्टि यज्ञ यहाँ सरयू नदी के दूसरे छोर पर मौजूदा बस्ती जिले के मखौला नामक स्थान पर करवाया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने के बाद ऋषि श्रृंगी ने यहाँ पूर्व में प्रमोद वन के नाम से प्रचलित था, जो ऋषि श्रृंगी यहाँ आकर समाधित हो गए। तभी से यह ऋषि श्रृंगी आश्रम हो गया। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान, दान, हवन, पूजन आदि करते हैं। ऋषि श्रृंगी आश्रम स्थित राम जानकी मंदिर के महंत जगदीश दास बताते हैं कि यहाँ प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालु का आमद रक्त स्थान पर्वों पर प्रचलित काल से ही होती आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं का जन सैलाब यहाँ जिस तरह से उमड़ता है, उससे उनका भक्ति रस स्वयं परिलक्षित हो जाता है। राम जानकी का यहाँ मंदिर है, जो आते हैं अपना जो आस्था करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो सब
पूरा होता है ज़्यादा। श्रद्धालु यहाँ आकर ऋषि श्रृंगी के समाधि के सम्मुख अपनी फरियाद करते हैं। बगल में स्थित मां शांता देवी की गुफा में भी वे माथा टेकना नहीं भूलते। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ लगभग हर एक जाति का पंचायती मंदिर बने हुए हैं। श्रद्धालु हर मंदिरों में जाकर पूजन और अर्चना करते हैं। सरयू नदी की गोद में बसे इस पौराणिक स्थान पर साधु संतों की मंडली भी इस मौके पर उपस्थित रहते हैं। स्नान के एक दिन पूर्व ही ऋषि श्रृंगी आश्रम में डेरा डाल देते हैं। सुबह श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह सिलसिला शाम 4 बजे तक चलता रहता है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय रहता है। पहले परमोद वन के नाम से जाना जाता था यह आश्रम स्थान। ये जंगल था, ये वन परमोद वन। यहाँ श्रृंगी ऋषि बाबा तप किए। पहले ये बिहार में तप कर रहे थे। वहाँ से इनको गणिकाओं ने लाया राजा रोमपाद की राजधानी में। राजा रोमपाद निःसंतान थे। उनके राज्य में आते ही वर्षा हो गई, अकाल पड़ा था। वर्षा के बाद उन्होंने यज्ञ करवाए, उनको भी संतान पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि मेरे पुत्र नहीं, आप कोई उपाय बताइए। तो राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि बाबा के द्वारा यज्ञ करवाए मखौड़ा में। गुरु वशिष्ठ जी उसमें सहयोग दिए। वहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान उस यज्ञ के कुंड में चरु लिए प्रकट हुए और चरु मानी खीर, वह खीर जो है वशिष्ठ जी को दिए यज्ञ पुरुष, और वही खीर वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को दिए। दशरथ जी ले जा कर के अपनी तीनों रानियों में दिए, जिससे सभी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानी गर्भवती हुई और क्रमशः उन्हीं से भगवान राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत, ये चारों भैया अवतार लिए अयोध्या में। पौराणिक स्थल पर आसपास के ग्राम पंचायत सिरवा घाट के विभिन्न महजों के ग्रामीण श्रद्धालुओं की सेवा भाव के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। वही 84 कोसी परिक्रमा में साधु संत और भक्त यहाँ पर आकर विश्राम भी करते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।